हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी को किशोर निधि गाइडेंस 111 में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मेरा नाम सीमा है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव के साथ साथ ये टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का थीम है कि 5 ऐसे बड़े बदलाव आपकी लाइफ में क्या आ रहे हैं और उन बड़े बदलावों की रिगार्डिंग टैरो की आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सब इस रीडिंग में देखा जाएगा। और ये रीडिंग जो है ये शिव शक्ति की ऊर्जा से रिलेटेड है। दोनों यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा, जो लोग उनको शिव जी माता पार्वती की पूजा करते हैं उन सब लोगों के लिए भी मैसेजेस होंगे। जैसे जैसे मैसेजेस होंगे वैसे वैसे आप मैसेज कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, 2 डेक्स यूज़ करेंगे इसमें। ये ओरिजिनल लाइट सीरीज़ टैरोट ऑरेकल डेक और ओशोजन टैरो डेक। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं रीडिंग की आपकी लाइफ में 5 बड़े बदलाव कौन से आ रहे हैं जिनके रिगार्डिंग आपको टैरो की क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। सबसे पहले है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स और चलिए और मैसेज देख लेते हैं ऑशोज एंड टैरो कार्ड से। द मास्टर, पॉलिटिक्स, करेज, कंपैरिजन। चलिए देखते हैं रीडिंग आपकी लाइफ में 5 बड़े बदलाव कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कह रहा है कि फाइनेंशियली सिक्योर होने की जो आपके बहुत दिनों से जो आपकी एक इच्छा थी, जिसके चलते आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, बहुत परेशान हुए आप, कहीं आप अगर जॉब से जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हैं तो आपकी लाइफ में आने वाले समय में पैसे पे जो आपकी पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपने अपनी ग्राउंडिंग
ग्राउंडिंग आपने बहुत अच्छे से की है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है अपनी मनी को सिक्योर करने के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा काम किया, अपने ऊपर काम किया है आपने। तो अब जो आने वाला समय है, कहीं ना कहीं जो आपकी ग्राउंडिंग है, आपका जो ज़मीन से जो जुड़ाव है, वो आपको कहीं ना कहीं ये सारी जो मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रहा है आने वाले समय में। ओके, आने वाले समय में सॉर्ट आउट होगी या अभी ही हो सकता है आपकी लाइफ में सब चीज़ें ये शुरू हो चुकी हैं। ओके, तो आगे द मास्टर का कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं जो आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, ठीक है, लगता तो था आपको कि फाइनेंशियली अनसिक्योर हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बुरा दौर आपकी लाइफ में आया है, जो स्ट्रगल आपने फेस किए हैं, जो रिजेक्शन आपने झेला है, कहीं ना कहीं वो आपको एक मास्टर की भूमिका में लेके आया है। कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल से और अपनी जो आध्यात्मिक जर्नी है आपकी, उससे आप आपको उसने एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया है जहां जाके आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के आप एक मास्टर बन चुके हैं। ओके, आज अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है या आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाता है तो आप झट से उसको उसका सलूशन आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। आपने फेस करने के साथ साथ ही आप मास्टर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 7 चक्रा की ऊर्जा भी है लाइट। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका, सॉरी क्राउन चक्र आपका, क्राउन चक्र आपका ओपन है, मैसेज रिसीव हो रहे। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बरस रही है, जिसकी वजह से जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके वो ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक मास्टर बन चुके हो। ओके, टैरो की गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं इस समय, उन गिफ्ट को आपको बांटना है, लोगों में उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, आगे है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी जो मेंटली सिचुएशन है उसको दिखाता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपने आप को घिरा हुआ महसूस समझते हुए, ऐसे जैसे कि आपको किसी ने किसी अंधेरे कुएं में डाल दिया है। ओके, समस्या है कि लाइफ में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं आपको इस समय या पीछे जो आपका समय गया उसमें कहीं ना कहीं आपको पितृदोष की छाया थी आपके ऊपर, पितृदोष था आपके ऊपर, या उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही थी। तो अब वो धीरे धीरे सारी परेशानियां आपकी ठीक हो रही है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड 5 नंबर का कार्ड कह रहा है कि परेशानियां लाइफ में आई हैं तो जाएंगी भी। लेकिन फिर भी जैसा समय आपने फेस किया, लोगों के बीच में आप जितना कम रहेंगे, लोगों के पॉलिटिक्स का हिस्सा जितना कम बनेगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। ओके, जो काम आप कर रहे हैं उस पर ही फोकस कीजिए, ना पॉलिटिक्स का हिस्सा बनिए, ना किसी को हिस्सा बनाइए। अपने काम में जितना फोकस रहेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो टैरो की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अपने जॉब प्रोफेशन पर जिस भी चीज़ से आप जुड़े हुए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए आपको, और आने वाले समय में आप ये ध्यान दे पाएंगे तो ये बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा। लोगों से आपकी कनेक्टिविटी तो होगी, लेकिन जो पहले की तरह आप उनकी समस्याओं में घिर जाया करते थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में नहीं होगी। मतलब अपने काम की तरफ आप फोकस ज़्यादा रहेंगे। आगे द एम्परर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों का पेशेंस, जो पेशेंसफुल उन्होंने जो काम किया है, पेशेंसफुल उन्होंने जो वेट किया है, वो अब उनको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 9 मंथ प्रेग्नेंट जो लेडी है वो एक बहुत ही खुश होके, बहुत ही प्रफुल्लित होके अपना जब बेबी उसका जो जन्म लेने वाला होता है उसको वो ध्यान करती है, उसको वो पालन पोषण करती है, उसको आने वाले उसकी कि कब वो उसके पास आएगा। कहीं ना कहीं अब उसका जो वो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। ओके,
तो कुछ काम आपने अगर कर रखा है, ऐसा कुछ काम आपने डाला हुआ है या कुछ काम करने की इच्छा है आपकी, या पिछले दिनों आपने कुछ किया है, तो उसका अब फुल प्रूफ रिजल्ट आपको मिलने वाला है। नीचे फ्लोरिंग का कार्ड ये कहता है कि जो भी आपके पास है उसको शेयरिंग की आदत डालिए। ओके, जितना आप शेयर करेंगे लोगों के साथ, जितना आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों में खुशी को बांटेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, वो आपको समझना है, और वो आप समझ भी गए हैं, तो उनको आपको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये समझ में नहीं आता कि मुझे किस तरीके से ये गिफ्ट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, तो चैरिटी कीजिए। ओके, अब चैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को रुपया पैसा देंगे तभी उसकी चैरिटी होगी, नहीं। आप किसी की हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, कपड़ों से मदद कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आप उनको यूज़ नहीं करते, तो वो चीज़ें भी आप उनको दे करके उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फ्लोरिंग, तो यहाँ पर महकने के लिए, चहकने के लिए आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड जब आता है तो मुझे लक्ष्मी जी की याद दिलाता है। ये कमल के ऊपर बैठी हुई माता महालक्ष्मी जी। तो माता महालक्ष्मी जी के आने से पहले थोड़ी डिक्लेरेटिंग कीजिए, जो फालतू की चीज़ें उनको निकालिए घर से। और कुछ लोगों की लाइफ में वो दस्तक दे चुकी हैं, उनके घर में एक खुशी का माहौल शुरू हो चुका है। और आप तैयार हो पूरी तरह से उस पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए। यहाँ पर आपके लिए टैरो की गाइडेंस ये है कि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप शेयरिंग के मोड में रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी वो अच्छा रहेगा। आगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि स्किल बढ़ रही है आपकी, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में आप इन्हीं चीज़ों को चलते आप अपने जो काम है उसमें आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कोई रिलेशनशिप है आपकी ऐसे, तो उसमें भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हुआ, या आपको कहीं से कोई बात ये क्लिक कर गई कि मुझे अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ काम करते हुए काफ़ी समय होगा, मुझे बेनिफिट मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। तो अब आने वाले समय में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि कामयाब बनिए, कामयाबी पीछे आएगी आपके। तो देखिए, कामयाब हैं आप, हॉर्स है आपके साथ, घोड़े को लेकर के आप चल रहे हो, तो पीछे पीछे आपके ये पेंटिकल्स आ रहे हैं। तो कामयाब बनिए, और मनी आपके पीछे पीछे आएगी, मनी आपको आके पे करेगी। तो जैसे जैसे आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका मनी का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। आगे है आपके लिए करेज। तो करेज तो बहुत है आपके अंदर, काफ़ी मेहनत से आपने काम किया है या करना चाहिए आपको। आपकी मेहनत ऐसी है कि पत्थर में भी फूल खिला दे। ओके, तो अपनी मेहनत पर फोकस रहिएगा, क्योंकि समय है, समय कुछ भी आपसे ऐसे ही नहीं करवाता। कहीं ना कहीं जो भी मेहनत आपसे करवाई जा रही है या कर रहे हैं आप, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है आपको, करें, साहस अपना बना के रखना है। टैरो की गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने साहस को और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाइए। मतलब निराश या निराश मत होइए, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं ये थोड़े डिले को भी दिखाता है। चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी डिले हुई है, लेकिन आपको हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है कि अपने साहस से, उसी साहस से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अगला बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप पैदा ही चमकने के लिए हुए हो। आप पैदा ही एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर की जो जहाँ जाते हैं वो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम के चलते, या कुछ नेगेटिव थॉट्स लोगों के, नेगेटिव वाइब्स लोग अब आपको सेंड करते हैं, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हो रहे थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल जा रही हैं।
आप एकदम से तैयार हो अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड हो। दुनिया ने क्या करना है क्या नहीं करना उस चीज़ की तरफ सोचना आपने बिल्कुल बंद कर दिया है। ओके, आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया है, और करना भी चाहिए आपको। जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो हमारे लिए कोई और तो कुछ करने वाला है ही नहीं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है आपकी लाइफ में कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ लव की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे। कंपैरिजन का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब लाइफ में आप पहले किसी और को देख के आप कंपैरिजन करते थे कि वो लोग कामयाब हो गए, मैं काफ़ी पीछे हूँ, या मुझे अब तक सक्सेस नहीं मिली है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, लोगों से आप उसके कंपैरिजन करते थे। तो कहीं ना कहीं अब आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, या आपको ये समझना छोड़ देना चाहिए कि हर किसी अपने आप में एक अलग अलग जर्नी में जा चल रहे हैं, अलग अलग जर्नी में उनका काम करना डिसाइड हुआ है। तो जो मेरे लिए ठीक है मैं वो करूँगी, लेकिन किसी और को देख के कंपैरिजन जो करते थे आप, वो सारी आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए। टैरो की गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि कंपैरिजन करना छोड़िए, क्योंकि आप अपने आप में एक चोज़न वन हो सकता है जो आप कर सकते हैं वो कोई और ना कर सकता हो। ओके, तो इस चीज़ पर गौर कीजिए, लोगों से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं हम उसी खुशकिस्मती के साथ साथ उसकी बदकिस्मती को भी कई बार अट्रैक्ट कर उनकी जो बैड वाइब्स होती है वो भी अट्रैक्ट होकर उस तरफ को आती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप में फोकस रहिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। जितना अपनी स्किल को बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और अपने आने वाले समय के लिए आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप अपने लिए अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मान सम्मान, रुपया, पैसा, काफ़ी हद तक इस चीज़ में आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज दिखाता है। तो जो पास्ट की जो एनर्जी है उससे निकल रहे हैं आप, और अपने लिए एक हेल्पिंग हैंड, खुद ही आप अपना हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आपकी लाइफ में 5 बदलाव क्या आ रहे हैं, और टैरो की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।